चल, तो क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम का मतलब तंत्र। एक्चुअली तंत्र क्यों बोलते हैं? किसी काम को होने के लिए जब बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़े या किसी काम में बहुत सारी चीजें काम करें, कोई काम हो रहा है और उस काम को करने के लिए बहुत सारी चीजें लगी हैं, तंत्र हो जाता है। ठीक है, पाचन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव का मतलब होता क्या है? डाइजेशन का मतलब होता क्या है? किसी चीज का टूट जाना। पाचन का मतलब किसी चीज का टूट जाना। तो इसकी परिभाषा होती है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में टूटना ही पाचन। पाचन तंत्र को भयंकर कठिन समझते। अरे मैं बोलता हूं, विज्ञान से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक आपको मजा आ जाएगा आज की क्लास में। पाचन का मतलब यह होता है कि हम जो भी सामान में क्या, जैसे भोजन में रोटी सब्जी चावल जो भी खाते हैं वो सब आखिरी में जाके कहा जाता है आपके पेट में। ये देखो, तो पहले तो मैं आपको चित्र समझा देता हूं। ये आपका मुख है, सबको पता है ना, मुख है ना बेटा, ये मुंह बोलते हैं इसको, है ना। देखो, तो ये क्या है? मुंह। आप जो भी खाना खाते हो ना, तो खाना ये यहां से ऐसे ये वाली नली में जाता है और नली से कहां आता है? आपके पेट में। और पेट से फिर ये जो मुड़ा हुआ आकार देख रहे हो, ये छोटी आंत का आकार है, लेकिन इसको बोलते हैं पकवास है। ये छोटी आंत आगे जाके, ये जो पकवास है आगे जाके ये छोटी आंत में बदल जाती है। ये जो आड़ी तरह से देख रहे हो ना, ये सब क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत आगे जाके ये बड़ी आंत बन जाती है। ये देखो, ये कौन सी आंत है? ये बड़ी आंत। ये कौन सी आंत है? बड़ी आंत। तो कुल मिला के अगर आप देखो ना, तो पाचन, हमने कुछ चीज खाई, पेट में गई, पच गई, तो पाचन। अब तो कितना प्यारा सब्जेक्ट है, मजा आने वाला है। ध्यान से समझो पहले कि भैया ये आपका मुख है, ये आपकी वो नली है जो पेट में पहुंची है। हर चीज को क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना है। नली, ये क्या है? पकवास है। ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, क्या बोलेंगे? बड़ी आंत। ठीक है, तो एक बार फिर से हम चित्र को ले आते हैं जल्दी से। चला गया? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, तो पाचन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो भोजन है, हम जब मुंह में रखते हैं उसको, तो मुंह से हम उसको चबाते हैं। तो चबाते कौन है उसको? दांत। भोजन को कौन चबाता है? दांत चबाते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो पहले अपने मुंह से पूरे भोजन को चबा देते हैं। चबाने के बाद फिर जब वो हमारे पेट में जाता है, जिसको हम अमाशय बोलते हैं, तो यहां पर और ज्यादा उसका पाचन, कुछ लोग बोलते हैं पेट में चक्की चल रही है। चक्की चलती है पेट में बहुत तेज, है ना। उसके बाद फिर नीचे छोटी चक्की चलती है यहाँ, तो यहाँ पर बहुत बड़ी चक्की चलती है बड़ी आंत में। चक्की बक्की कुछ नहीं चलती, एंजाइम का खेल होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एंजाइम क्या होता है। ठीक है, एंजाइम क्या है? एक रसायन, एक केमिकल। साबुन लगाते हो, साबुन क्या है? केमिकल। दवाई पीते, दवाई क्या है? केमिकल। खेतों में दवाई डालते, क्या है? केमिकल। ऐसे हमारी बॉडी में भी एक केमिकल होता है जिससे हम एंजाइम कहते हैं। ये बहुत प्रकार के होते हैं। तो आप जो भोजन करते हो, उस भोजन को पचाने के लिए, पचाना मतलब छोटे छोटी चीजों में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। आप भोजन करते हो, सेगा निवाला खाते हो, पूरा का पूरा निवाला, हाँ कि नहीं? लेकिन पेट में जाकर वो बिल्कुल एकदम बारीक हो जाता, पिस जाता है। ठीक है, तो उसको पिसने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं एंजाइम, केमिकल। वो भोजन में मिलते हैं, भोजन छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन यहां से कहानी चालू कर रहे हैं कि पाचन क्या होता है सर? सर, पाचन जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और सुनिए, इसमें मदद कौन करते हैं? एंजाइम। एंजाइम क्या है? केमिकल, रसायन है सर। कितने प्रकार के होते हैं? बहुत होते हैं, अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, जब बड़े अणु टूट जाएं छोटे अणु में, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपचयन, कैटाबॉलिक। ये ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? पेपर में सीधा प्रश्न आता है अपचयन, जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। बड़े अणु छोटे अणु में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसी प्रक्रिया कहलाती है अपचयन या कैटाबॉलिक। तो हमारे पेट में जो क्रिया चलती है उसको कैटाबॉलिक बोलेंगे। अब सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, आहार नाल किसे कहते हैं? तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो नली रहती है जो पेट में भोजन पहुंचाती है, इसको आहार नाल बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं छोटी आंत को आहार नाल बोलते हैं। अरे आहार नाल मुंह से लगा के, देखो ध्यान से, इसी नली से बना है आपका पेट। ये पेट है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टमक।
उसके बाद यही नली देखो, नली अलग नहीं है, वही नली आगे चल के पतली हो गई देखो भाई, और ये क्या बन गई, पकवा से। और फिर उसी नली ने क्या बना लिया, छोटी आंत। अरे क्या बना लिया वही नली आगे जाकर क्या बन गई, बड़ी आंत। अरे क्या बन गई बेटा, तो वो एक ही नली है, अलग अलग नलियां नहीं है शरीर में, एक ही नली। यहां से जो चालू हुई, जहां से हम मल त्याग करते हैं, जिसे हम गुदा बोलते हैं, एनस, वहां एक ही नली है। इस पूरी नली को मुख से लगाकर यहां जहां से हम अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करते हैं, गुदा बोलते हैं उसको, एनस, अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं जहां से, यहां से लेकर यहां तक वो एक ही नली है। और इस एक ही नली को कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है, देखो सर भोजनली क्या होती, भोजनली, अरे फूड पाइप क्या होती, मुंह से लेकर जो भोजन हमारे पेट तक जाता है ना, यहां, ये क्या है आपका पेट, ठीक है, ये क्या है आपका लेफ्ट साइड होता है पेट। कुछ लोग बोलते हैं पेट में बच्चा होता है, पेट में बच्चा होता है तो खाना कहां होता है, बच्चा यहां होता है पेट के सबसे निचले हिस्से में, गर्भाशय बोलते हैं। पेट में सिर्फ भोजन होता, बच्चा नहीं होता, प्रिंस ध्यान रखना दिख रहा है, अरे ओ तो सुनिए, आहार नाल, मुंह से लेकर गुदा तक की नली को बोलते हैं आहार नाल, मुख से लेकर पेट तक की नली को बोलते हैं फूड पाइप, भोजनली। तो भोजनली और आहार नली अलग अलग है। आहार नली मुख से लगा के गुदा तक, भोजनली मुख से लगाकर क्या बोलते हैं। अब आपसे पूछे सर आहार नाल ये लगभग कितने फीट की होती, 32 फीट से लेकर लगभग 36 फीट की। अब कोई इतना ही बड़ा है तो उसकी छोटी होगी ना भाई तो कोई ज्यादा बड़ा है तो उसकी ज्यादा बड़ी होगी आहार नाल। 32 से 36 फीट के आसपास की लंबाई होती है। कौन सी नली की बोल रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे, लेकिन भोजनली पूछ ले तो, भोजनली, आहार नाल और भोजनली में क्या अंतर, आहार नाल यहां से लेके यहां तक, भोजनली यहां से लेके पेट तक। पेट कौन से हिस्से में रहता है, लेफ्ट, राइट, पेट के जस्ट राइट साइड में सामने कौन होता है, लीवर। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है लीवर। ये क्या है, लेफ्ट साइड पेट, राइट साइड। अब सुनिए ध्यान से, आगे अगर अपन चले तो भैया पाचन हम करते हैं तो कितने अंग इसमें काम करते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो आहार नाल से संबंधित और दूसरे क्या होते हैं, पाचन ग्रंथि। क्या होती है, पाचन। सुनो ध्यान से, देखिए पहला, एक तो कौन आपका फूड पाइप, बोलो हाँ, क्या ये पाचन में भाग लेता है, हाँ, पर इसमें पाचन होता नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा है लेकिन इसमें पाचन नहीं होता। पेट हाँ, मुंह हाँ, तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो कौन है, मुख, फिर कौन, भोजन नली, फिर कौन, अमाशय। पेट नहीं बोलना, बायोलॉजी पढ़, अमाशय, स्टमक, उदर, अमाशय। उसके बाद ये क्या है, पकवाशय। देखो बेटा, ये जो नली दिख रही है आपको, ये कौन सी नली की बात चल रही है, ये वाली, ये पेट है तुम्हारा। पेट के बाद ये जो मुड़ी हुई नली, इसे हम इतने हिस्से को पकवाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, पकवाशय। ये छोटी आंत का ही हिस्सा है, बेसिकली छोटी आंत ये है पूरी नीचे वाली मुड़ी मुड़ी वाली, लेकिन ये पकवाशय छोटी आंत का ही हिस्सा है। अमाशय के बाद अगली नली को पकवाशय बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मुख है, ये भोजनली है, अमाशय है, उसके बाद पकवाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ये सब हिस्से हो गए पाचन के, पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। दूसरा और कौन है भाई, और है पाचन ग्रंथि। कौन है बेटा, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथियां क्या होती, वो ग्रंथियां जिनसे एंजाइम निकलते हैं। सर एंजाइम, रसायन, केमिकल, अभी पढ़ाया, छोड़ो और अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत डीप पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको, इतनी समझ में आए तो। जैसे कि लार ग्रंथि, आपके मुंह में लार आती है, यही तो एंजाइम है सर। लार कहां, मुंह में आती है, केमिकल है, ये केमिकल है, इसको पानी नहीं समझना। इसमें लाइसो एंजाइम होता है, इसमें टाइलिन होता है, इसमें लाइसोसोम होते हैं, इसमें पानी होता है, इसमें खनिज लवण होते हैं लार में। तो ये केमिकल है, रसायन है। तो लार पाचन तंत्र का हिस्सा है कि नहीं, हाँ है। लीवर, लीवर भी है। अग्नाशय,
अग्नाशय किसे कहते हैं? सुनिए, अग्नाशय। लीवर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लीवर तो आपको मैंने बता दिया। अग्नाशय किसे कहते हैं? उसे। ये देख रहे हो आप, देखो ध्यान से, इसे देख रहे हो, ये क्या है? ये अग्नाशय है सर, अग्नाशय है। जैसा लीवर होता है ना बॉडी में, ग्रंथि बोलते हैं लीवर, ऐसी एक ग्रंथि होती है अग्नाशय। बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार समझ लो। ये लीवर जैसी ग्रंथि है, वैसी एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रियास, लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है। तो ये अग्नाशय, ये लीवर, ये पेट, ये पकवास, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये भोजनली, ये पूरी आहार नाल। अब आप एक बात बताओ, क्या आहार नाल का हिस्सा लीवर है? नहीं है, क्योंकि आहार नाल देखो ये निकल गई, पूरी आहार नाल निकल गई। हाँ, लेकिन लीवर तो अलग है भैया। तो लीवर आहार नाल का हिस्सा क्या? आहार नाल का हिस्सा अग्नाशय है? नहीं, अलग है। सर फेफड़े कहां होते, दिल कहां होता सर, किडनी कहां होती, वो भी देखो। हमारा ये जो नली है ना बेटा, ये इसके आगे एक और नली गई है यहाँ, और यह नली दो भागों में बंट गई है, और यहीं पर क्या है हमारे शरीर में? फेफड़े। फेफड़े, और इन दोनों फेफड़ों के बीच में ही होता है दिल। क्या होता है? दिल। पढ़ेंगे अगली क्लासेस में सब, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। और ये जो पेट है और जो लीवर है, इसके जस्ट पीछे रीढ़ की हड्डी से लगी हुई जगह पर होती है किडनी। क्या होती है? किडनी। किडनी कितनी होती है शरीर में? 2। दांत कितने होते हैं? 32। समझ रहे हो कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी बात समझ में आ गई, पाचन तंत्र पढ़ रहे। अब देखिए, मैपिंग समझ में आ गया आपको? समझ में आ रहा है? यहां फेफड़े, बीच में दिल, यहां पेट, ये लीवर, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये अग्नाशय, और इनके जस्ट पीछे क्या होती है? किडनी। है ना? उल्टा साइड पेट होता है, राइट साइड क्या होता है? समझ गए कि नहीं? अब चालू कर रहा हूं पाचन तंत्र। किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई, पाचन तंत्र। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, पाचन तंत्र चालू करें। चलो चालू करते हैं। इसको मिटा रहा हूं। ठीक, देखो, पाचन तंत्र में सबसे पहले हम भोजन करते हैं, और भोजन कहां खाते हैं? कहां से खाते हैं जल्दी बताइए? मुख से खाते हैं ना? अरे मुख से ही खाएंगे, और कहां से खाएंगे भाई? तो देखिए, मुख में क्या होते हैं? सबसे पहले दांत। क्या पढ़ेंगे? दांत पढ़ेंगे भैया। देखो, दूध के दांत सुने होंगे, दूध के दांत सुने कि नहीं? तो दूध के दांत होते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो दूध के नहीं होते। तो हमारे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो 20 दांत ऐसे हैं जो कितनी बार आते हैं? इन्हें बोलते हैं अस्थायी दांत। कौन से दांत बेटा? हमारे जीवन में 20 दांत ऐसे जो 2 बार आते हैं, इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, या अस्थायी। स्थायी नहीं है, अस्थायी कहते हैं 20 दांत। और हमारे जीवन में 12 दांत ऐसे जो एक ही बार आते हैं, जिन्हें हम स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अस्थायी दांत कितने हैं? 20। और स्थायी कितने? स्थायी कितने हैं? दूध के दांत कितने हैं? दूध के दांत कितने हैं? अरे हाँ कि नहीं? अब सुनिए, दांतों के अध्ययन को ओडोंटी, ऐसा कंटेंट दूंगा मजा आ जाएगा, आप कुछ बाहर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है सर? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत कैल्शियम के बने होते हैं। काय के बने होते हैं? अब एक बात ध्यान से सुन लो, क्या आपके दांत जीवन में 2 बार आते हैं? तो क्या हमारे दांत 2 बार दंती है? हाँ, हमारे दांत कैसे हैं? क्यों 2 बार दंती? क्यों? क्योंकि कितनी बार आते हैं? 2 बार। क्या हमारे दांत गड्ढे में धसे हुए हैं? हाँ, इसलिए बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं? क्या हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं? तो इसलिए बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलते हैं बेटा? तो मनुष्य के दांत गर्त दंती, 2 बार दंती, विषम दंती, तीनों प्रकार के होते हैं। है ना? कितने प्रकार के होते हैं? 3। सुनिए, जब हम 6-7 साल के होते हैं, 5 साल से 7-8 साल के बीच में, तो हमारे दांत गिर जाते हैं। तो कितने दांत गिरते हैं? 20। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में सबसे आखिरी में जो दांत आते हैं उन्हें कहते हैं अक्कल के दांत। कौन से दांत? अक्कल के दांत। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी एज में अक्कल भी, दिमाग, बुद्धि भी आता है, अच्छे से प्रिपेयर्ड दिमाग हो जाता है हमारा।
तो लगभग 20 से 24-25 साल के बीच में दांत आते हैं जिन्हें बोलते हैं अक्कल दांत, अक्कल के दांत। सबसे पीछे एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, चार हमारे जबड़े दो होते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, दो, एक इस तरफ, एक इस तरफ, चार, चार दांत होते हैं। अक्कल दांत की संख्या कितनी होती है? चार। 20 से 24 साल के बीच की एज में आ जाते हैं, किसी के 22 में, किसी के 23 में, किसी के 21 में आ जाते हैं। हाँ कि नहीं? चले अब हम पढ़ेंगे दांतों को, ध्यान से देखो बेटा, दांतों को पढ़ेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या हुआ? चले अगली स्लाइड पे। देखो ये आपका एक जबड़ा है पूरा, ठीक है कि नहीं? ये क्या है? आपका एक जबड़ा, ठीक है? ये क्या है? आपका एक जबड़ा। इस जबड़े में ध्यान से देखिएगा, यहां पर होते हैं दांत कितने? चार, 1 2 3 और 4, ये चार दांत होते हैं। तो मैं ऊपर का जबड़ा बना दिया, ये ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है? ऊपर वाला जबड़ा है, देखो 1 2 3 4 से फावड़े जैसे होते हैं, मतलब इनका आकार ऐसा होता है, ऐसा होता है इनका। ये फावड़े मतलब नीचे से कैसा होता है? चपटा। ये सामने के जो दांत होते हैं ये, इन्हें कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें मैं चित्र नहीं बता रहा हूं क्योंकि चित्र बताऊंगा टाइम लगेगा, ठीक है? कृंतक, सामने के दांत कृंतक। अब कृंतक के जस्ट बगल में एक हिस्सा, ये एक ऐसा दांत होता है जो भयंकर नुकीला होता है, ठीक है? एक ऐसा दांत होता है, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। तो एक जबड़े में कितने होते हैं? ये दो। देखो ये एक ये यहां और एक यहां, ऐसे नीचे भी एक यहां और एक यहां, सर रदनक बोलते हैं। कृंतक का जो काम होता है, इसको इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर, ठीक है? रदनक को बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। कृंतक भोजन को काटने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? काटने, चाकू जैसे। तो भोजन को काटने का काम कौन करते हैं? एक जबड़े में कितने होते हैं? चार। रदनक नुकीला होता है। कैसा होता है? फट जाती है, कोई भी चीज को फाड़ने का काम करता है। किसी भी चीज को फाड़ने का काम कौन करेगा? रदनक। ये नुकीला होता है। आप देखना, इस मतलब जब आप गन्ना खाओगे ना तो यही से पड़ा। कभी खाए हो गन्ने सामने से? नहीं खाए हो। गन्ना खाओगे, ये क्योंकि ये दांत घुस जाएंगे यहाँ के और यहाँ के, ये घुस जाते हैं उसमें, फाड़ देते गन्ने को। कभी लेग पीस खाया होगा, लेग पीस भी खाएगा ना यही से खाएगा। शेर को देखना, शेर अपनी गर्दन को ऐसा चपेटेगा, किसी भी चीज को, मांस को ऐसे ऐसे खाएगा शेर, ऐसे ऐसे। क्योंकि ये वाला शेर का ये दांत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो इस दांत का प्रयोग बहुत, कुत्ते को देखा है, कुत्ते का ये दांत बहुत बड़ा होता है। खून राक्षस नहीं देखी? पिशाचनी, भूतनी देखी? भूतनी खून चूसने वाली नहीं देखी? उसका भी यही दांत निकलता है, हाँ कि नहीं? तो इस दांत को मांसाहारी, बेटा कंटेंट जबरदस्त है, पेपर में प्रश्न भी बनेगा। मांसाहारी दांत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या करता है? भोजन को फाड़ देता है, फाड़ने का काम करता है। देखिए बातें नहीं। अब यहां पर पीछे होते हैं दो दो दांत, ये से, ठीक है? इन्हें हम बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? साइंस की दुनिया में तहलका मचा देंगे बेटा आप अपन। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक का काम होता है भोजन को पीसने का। क्या करने का? इनके पीछे लगे लगाए होते हैं ये दांत, ये इनको बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? तो ये जो तीन जोड़ी, मतलब तीन होते हैं, ये कितने होते हैं? तीन। इस तरफ भी कितने होते हैं? तीन। और ये कितने होते हैं? दो दो दो। तो अगर चवर्णक दो यहाँ, दो यहाँ, कितने? चार। और चवर्णक पीछे वाले कौन से? चवर्णक। इनका काम भी भोजन को पीसने का होता है, चवर्णक। ये तीन इस तरफ, तीन इस तरफ, कितने टोटल? 6। तो चवर्णक कितने? 6। अगर चवर्णक 4, कितने हो गए? 10। और दो कौन हो गए? रदनक। 12। 12 और 4 कौन हो गए? कृंतक। इससे कितने हो गए? 16। कितने हो गए? तो एक जबड़े में 16, तो दोनों जबड़ों में कितने होंगे? अगर चवर्णक कितने एक जबड़े में? चवर्णक कितने? आप रदनक और कृंतक। सुनो, इनको बोलते हैं प्रीमोलर, इंग्लिश में प्रीमोलर, और इनको बोलते हैं मोलर, ठीक है? तो अपन आधे जबड़े की बात करें तो आधे जबड़े में, अगर ये बहुत आईएमपी चीज बताने जा रहा हूं, फार्मूला कैसे बनता है, कितना आसान है, देखो जल्दी मुझे बताओ। कृंतक एक जबड़े में कितने होते हैं? तो आधे में कितने होंगे? रदनक एक जबड़े में कितने होते हैं? एक और एक, दो। तो आधे में कितना होगा? अच्छा, अग्र चवर्णक कितने होते हैं? अग्र चवर्णक
अगर जबरना एक, जब एक जबड़े में 2 और 2 4, आधे में कितने होंगे 2, ठीक है। और चबरनक कितने होते हैं, तो आधे में कितने होंगे, कितने होंगे 3। तो बेटा देखो कृंतक को बोलते हैं, कृंतक को बोलते हैं इंसिजर, तो आई रत्नक क्या बोलते हैं कैनाइन। अगर चबरनक को प्रीमोलर और चबरनक को, बन गया फॉर्मूला I2C1 PM2M3। ये यहां से आता है। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हो रहे भैया दांतों का फार्मूला पेपर में आ रहा है, कुछ है क्या इसमें, कुछ है, आधे जबड़े का रख देते फार्मूला। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मेरी बात सुनो जरा, दांतों को देखने चलते हैं, ठीक है, दांतों को देखने चलते हैं जल्दी से, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये लो, ये है दांत, ध्यान से देखना बेटा, दांत बनाने की पूरी कोशिश जारी है, सही बनाने की कोशिश करूंगा। ये इस प्रकार से होता है दांत, किसी व्यक्ति का दांत इस प्रकार से होता है, ठीक है, पजामे के आकार का ठीक है, इस प्रकार से होता है। देखो हमारे दांत इस प्रकार से होते हैं, तो हमारी दांत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है ना बेटा, ये वाला, कौन सा वाला, ये इसे हम कहते हैं जड़ वाला हिस्सा। कौन सा वाला हिस्सा, जड़। ये हमारे मसूड़ों में धसा होता है, काय में धसा होता है, मसूड़ों में धसा होता है, इसे बोलते हैं हम रूट, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रूट, हिंदी में बोल सकते हैं जड़, ठीक है। अब सुनो, ये बीच वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीवा। ये नेक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेक मतलब गर्दन, या हम क्या बोलेंगे, ग्रीवा, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन, या हिंदी में बोले तो क्या, शिखर, ठीक है। सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला रूट, बीच वाला नेक, ग्रीवा, और ऊपर वाला शिखर। अब हम अंदर पढ़ेंगे, डॉक्टरी करना है अगर हमको, तो दांतों का सबसे ऊपरी हिस्सा अगर हम खोल के देखें दांतों को, तो इसे हम कहते हैं, ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये एकदम व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट। ये वाला हिस्सा पूरा कैसा होता है बेटा, व्हाइट। दांतों का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, व्हाइट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एनेमल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एनेमल। क्या बोलते हैं, एनेमल। तो दांतों का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, एनेमल। इसका रंग कैसा होता है, सफेद। तो दांतों का सबसे ऊपरी हिस्सा एनेमल। दांतों का सबसे कठोर भाग, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग, बहुत कठोर होता है एकदम, समझ रहे हो, एकदम बहुत कठोर होता है। मजबूत पूछ ले, जबड़ा, मजबूत जबड़ा। जबड़े में एक हड्डी होती है मैंडिबल, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर हड्डी, ठीक है, मैंडिबल। तो दांतों का सबसे कठोर भाग एनेमल। क्या होता है, एनेमल। अब एनेमल के जस्ट नीचे जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कुछ आवाज कर रहा है क्या, मेरे कानों से आवाज आ रही, सर्दी है ना। देखो ये बीच वाली जो लेयर होती है दांतों, इसका रंग कैसा होता है, पीला। कैसा होता है बेटा, और इस पीले रंग की लेयर को हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। दांतों का अधिकांश भाग तैयार करती है कौन, डेंटाइन, बीच वाली लेयर। कौन सी लेयर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति के दांतों का ये हिस्सा, एनेमल वाला हिस्सा छल गया, अब अपन ब्रश करते हैं तो ब्रश करके दांतों के ऊपर जो लेयर होती है इसमें दे मिला मिला कर ब्रश, दे मिला, पूरे दांतों का ऊपर का जो एनेमल है ये क्या कर देते हैं, छना देते। दांतों का ओरिजिनल जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, लेकिन लोग इसको सफेद करने के चक्कर में घिस घिस के पूरा क्या कर देते हैं, सफेद कर देते हैं। हल्का पीला ओरिजिनल रंग है, इसको सफेद कर देते हैं। फिर दांतों में कैविटी आना चालू हो जाती है। क्या आना चालू हो जाती है, कैविटी। एक बार कैविटी आई, कैविटी कहां लग जाती है, डेंटाइन में। फिर हम किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास। दांतों का डॉक्टर क्या होता है, डेंटिस्ट, ठीक है। तो डेंटिस्ट डेंटाइन का डॉक्टर होता है। डेंटाइन बीच वाली लेयर होती है, ये पूरे दांत को बनाती है। दांतों का अधिकांश भाग तैयार कौन करती है, डेंटाइन, ठीक है। सबसे नीचे दांतों का ये जो हिस्सा होता है, यहां पर क्या होती है, पल्व कैविटी। क्या होती है बेटा, पल्व कैविटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा। यहां पर ये नलियां होती है, इन नलियों में क्या चलता है, ब्लड। क्या चलता है, ब्लड। जब दांत टूट जाता है तो दांत यहां से उचक जाता है, तो ये नलियों में से जो ब्लड होता है वो हमको, जब दांत टूटता है तो क्या आता है, ब्लड आता है कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बताओ अक्कल के दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, अक्कल दांत कितने होते हैं, अक्कल दांत कितने होते हैं, 4। अक्कल दांत कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। एक बात सुनो, कुत्ता देखा है, कुत्ता, कुत्ता का जो बच्चा होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 28। लेकिन कुत्ते का बच्चा जब वयस्क हो जाता है तो उसमें दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 42। बिल्ली का बच्चा देखा है, बिल्ली, बिल्ली म्याऊ, इसके बच्चे में दांत की संख्या कितनी होती है, 26।
लेकिन जब ये वयस्क हो जाता है तो इसके दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 30। हाय हाय नहीं, मच्छर में दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है मच्छर के दांत? 47। मच्छर में कितने? मच्छर का शरीर दिखने में कुछ नहीं, लेकिन उसके दांत कितने होते हैं? काटा है कभी मच्छर? चलो, हाथी में कितने होते हैं? हाथी में दांत होते हैं 26। बोलते ना हाथी के दांत कितने दिखते हैं? 2। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के। हाथी के दांत कितने होते हैं? 26। सुनिए, डॉल्फिन के दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 250। सबसे ज्यादा दांत किसमें होते हैं? घोंगा। कितने दांत होते हैं? 14,000। लगभग 14,000 दांत होते हैं किसमें? घोंगा। हाँ है ना? अरे यार, छोटे छोटे दांत मच्छर में 47 दांत होते दिखते हैं क्या? ठीक है, चलो तो अब हाँ, दांतों में ही लगे रहो, यही पढ़े। हाँ, घोंगा सर्च कर लो, इस पे दिखाऊंगा बोर्ड पे, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे यार, शंख जैसा जीभ होता है, एक जलीय जीभ होता है घोंगा। हाँ, चलो अब देखो, सुनो ध्यान से। जो दांत होते हैं, अरे इधर देखो, मर गई का जीजी क्या होगा? बुखार आ रहा हो? चल, यहां देखो, दांत पढ़ लिए, दांतों में से ज्यादा प्रश्न नहीं। अब पढ़ेंगे क्या बेटा? जीभ। अरे क्या पढ़ेंगे? जीभ भी ऐसी होती है हमारी। जीभ की लंबाई कितनी होती है बताओ? लगभग 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अपनी नाक से जीभ लगाओ। जिनकी लग जाती है उनकी 10 सेंटीमीटर से लंबी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। जीभ जो है, इसमें बातें नहीं, छोटे 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 छिद्र होते हैं जीभ। कभी भी जीभ देखना आप अपनी आईने में, बहुत सारी छोटी 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 ऐसे रेस चल रही है ना क्लास, बहुत सारी छोटी 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 वो होती है, क्या बोलते हैं इनको? छिद्र होते हैं। इनको बोलते हैं पेपिलाई। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में बोलेंगे स्वाद कलिका। क्या बोलेंगे? स्वाद कलिका या टेस्टिंग बर्ड्स। क्या बोलेंगे? ठीक है, स्वाद कलिका या टेस्टिंग। इन्हीं के कारण हमें क्या आता है? स्वाद आता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं पेपिलाई। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिलीफॉर्म पेपिलाई। फिलीफॉर्म पेपिलाई जो होती है, ये सबसे छोटी होती है। ये सबसे क्या होती है? सबसे छोटी। क्या बोलते हैं सबसे छोटी को? फिलीफॉर्म पेपिलाई। स्वाद कलिका, फिलीफॉर्म पेपिलाई, सबसे छोटी। इनमें टेस्टिंग बर्ड्स नहीं होती, मतलब इनमें स्वाद नहीं आता, इसमें स्वाद नहीं आता। दूसरा होती है फंगीफॉर्म पेपिलाई। फंगीफॉर्म पेपिलाई सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। इनमें टेस्टिंग बर्ड्स होती है, मतलब इनमें स्वाद आता। तो सबसे बड़ी पेपिलाई कौन सी? फंगीफॉर्म। सबसे बड़ी फंगीफॉर्म पेपिलाई, फंगीफॉर्म टेस्टिंग बर्ड्स बहुत बड़ी होती है, इनमें स्वाद आता है। क्या आता है इनमें? स्वाद। तीसरा होता है फोलिएट। क्या होता है? तीसरा होता है फोलिएट। फोलिएट जीभ के सबसे पिछले हिस्से पर कौन होती है? सबसे पहली कौन? फंगी, दूसरी पहली फिलीफॉर्म, दूसरी फंगीफॉर्म, तीसरा फोलिएट। ठीक है, ये फोलिएट जो रहती है ना, ये वयस्कों में नहीं होती। तो वयस्क जैसे हमारे शरीर में कौन नहीं है? फोलिएट। हमारे शरीर में कौन होती है? कौन होती है? एक होता है सरकम वैलेट, चौथे नंबर की सरकम वैलेट। ये एंडिंग में, जहां जीभ का अंत होता है वहां पर पाई जाती है, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में ये, उनसे लास्ट में, उनके सबसे लास्ट में सरकम लो, ये सबसे लास्ट में होती है। और इनमें भी टेस्टिंग बर्ड्स उपस्थित रहती। तो बताए वयस्कों में कौन नहीं होती? अब एक बात सुनो, ये जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा हमें कौन से स्वाद का अनुभव कराता है? मीठा। साइड वाला नमकीन। ठीक है, सबसे पीछा वाला कड़वा एवं तीखा। किसी बच्चे को आपने कभी खिलाना, किसी बच्चे को मिर्ची खिलाना, वो खाएगा। अब सबसे आखिरी में जब उसकी मिर्ची पहुंचेगी
तब वो रोना चालू करता है ना। नमक को बिल्कुल सामने रखना, स्वाद नहीं लगेगा। नमक को साइड में रखना, आपको समझ में जाएगा कि भाई नमक है कि नहीं। नमकीन, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो नमकीन साइड वाला, सबसे आगे वाला मीठा, सबसे पीछे वाला कड़वा। चले, तो ये काय की बात हो गई, दांत की। मैं सब पढ़ा, मैं वही आप पहुंच रहे थे, अभी मुंह में ही है, पर पीछे जाएंगे धीरे धीरे बिल्कुल अंदर तक। अब हम बात कर रहे थे जीभ की। अब जीभ और दांत पढ़ लिए, मुख में एक चीज और होती है, जल्दी बताओ, मुख में और क्या होती है? लार। अरे क्या होती है? लार होती है मुख में, लार होती है, लार। अच्छा एक बात बताओ, जो जीभ तुम पढ़ रहे थे, जीभ ये पीछे कहां तक होती है? गले तक। गले में एक ये हड्डी होती है जिसको हायर्ड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायर्ड बोन। हायर्ड बोन से जुड़ी होती है कौन? जीभ, जो स्वर प्रदान करती है हमको, टेस्टिंग प्रदान करती है हमको, स्वाद का पता बताती है। ठीक है कि नहीं? अरे हाँ है ना। अब सुनो, लार, लार हमारे मुख से निकलती है। हमारा जो गला होता है, देखिए ये हमारा क्या है? मुख। ये हमारा क्या है बेटा? मुख। यहां से हम भोजन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मुंह है, मुंह में जीभ के नीचे, कान के बगल में, ठीक है, और यहां गले, यहां पर लार ग्रंथियां होती। लार हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करती है शरीर के अंदर, ठीक है। क्या काम करती है? सुनिए, जो लार होती है ना बेटा, लार, लार हमारे शरीर में लाइसो एंजाइम के लिए जानी जाती है। लाइसो एंजाइम, अब मैंने तुमको पढ़ाया था ना एंजाइम किसे कहते हैं, मैंने बताया था ना, सब पढ़ाऊंगा आपको। एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के साथ साथ हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी चले जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया को मार देता है कौन? लाइसो एंजाइम, जो लार में होता है। तो जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं ना, जब चबाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो लार लार उस भोजन में मिल जाती है, और लार के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी मिल जाते हैं। तो बैक्टीरिया भोजन के खत्म कर देता है लाइसो एंजाइम, ठीक है। लार के बाद हम आगे बात करें, लाइसो एंजाइम के साथ एक और एंजाइम होता है टाइलिन। क्या होता है मेरे बच्चे? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? हम जो भोजन करते हैं ना, उस भोजन में जितना भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी। जिस चीज से हमें एनर्जी मिलती है वो चीज सब पढ़ाएंगे आगे चल के, फिलहाल धीरे धीरे समझाऊंगा, एकदम से समझा दूंगा तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ना, उसका अभी केवल रट लो इस चीज को, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। टाइलिन कहां होता है? मुख। कहां होता है? मुख में। और मुख में कौन सी चीज में? लार। लाइसो एंजाइम भी किसमें होता है? लार। टाइलिन। तो बता, लार में कितनी चीजें होती हैं? दो, एक लाइसो और एक टाइलिन। लाइसो किसका पाचन करता है? अरे बोलो, सूक्ष्म जीवों का। टाइलिन किसका? कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन किसका? हाँ, आपसे पूछे कि भैया जो लार होता है हमारे शरीर में, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8। 6.5 से 7.5 तक रहता है, लेकिन बीच की जो वैल्यू है 6.8 है। इतना मतलब अम्लीय होता है या क्षारीय? अम्लीय होता है। पीएच वैल्यू 7 से अगर कम है तो अम्लीय, 7 से अगर ज्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन। तो लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8। अब यहां पर एक चीज को ध्यान से सुनिए, जो लार होती है हमारी बॉडी में, इस लार में 95% अप्रोक्सीमेट, लगभग यहां पर क्या होता है? जल, ठीक है। 0.5% यहां पर क्या होते हैं? एंजाइम। और पॉइंट करके बहुत सारे खनिज होते हैं, लवण होते हैं, लार के साथ एंजाइम होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम। बहुत सारी चीजें होती है हमारे दिन भर में, लगभग 3 लीटर के आसपास हमारे शरीर में क्या बनती है? लार बनती है, ठीक है। तो लार कौन बनाता है हमारी बॉडी में? तो लार बनाती है बेटा लार ग्रंथि। कौन बनाता है? लार ग्रंथि। हमारे शरीर में लार कौन बनाता है? लार ग्रंथि। हमारे शरीर में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 3। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। मतलब एक जोड़ी चप्पल खरीदी तो संख्या कितनी? जोड़ी 1। 3 जोड़ी मतलब संख्या कितनी? 6, ठीक है। सुनो ध्यान से, देखो हमारे शरीर में आपसे पूछे कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, आप बताना। पैरोटिड। कौन सी लार ग्रंथि है? पैरोटिड। यहां कान के जस्ट नीचे, ये वाले इलाके में, ये वाले हिस्से में, इस तरफ
कौन सी लार ग्रंथि होती है? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी? पैरोटिड। कितनी होती है? 3। सबसे पहली कौन सी? पैरोटिड। सबसे बड़ी कौन सी? पैरोटिड। कहां होती है? कान के। आपको एक रोग हुआ होगा गलसुआ। गलसुआ, गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? गलसुआ ममप्स वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण? ममप्स। ममप्स एक वायरस है, इसके कारण गलसुआ हो जाता है हमारे यहाँ। तो जो गलसुआ जो रोग होता है ना, उसमें ये पैरोटिड ग्रंथि ही सूजन आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? सूजन। और सूज जाती है तो यहाँ पर सूजन आ जाती है। ठीक है, गलसुआ रोग इसी ग्रंथि में होता है, ध्यान रखिएगा, ममप्स वायरस के कारण। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। अब यहां पर ध्यान रखिए, सबसे छोटी कौन सी होगी बेटा? सबसे क्या हो रहा? सबसे छोटी जो लार ग्रंथि होती है इसे कहते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सबलिंगुअल। जीभ के जस्ट नीचे, जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है? सबलिंगुअल। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल। एक और होती है जो हमारे जबड़े होते हैं ना, जबड़े, इनके नीचे होती, जबड़े के नीचे, इसका नाम होता है क्या? सबमैक्सिला। सबमैक्सिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल, सबसे छोटी सबलिंगुअल, सबसे बड़ी पैरोटिड। तो एक बीच वाली कौन होती है? बीच वाली कौन होती है? जल्दी बताएं। सबमैक्सिला। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमने भोजन को मुख में रखा, भोजन को चबाया। भोजन को जब हम चबाते हैं तो चबाने के साथ साथ हमारा जो भोजन होता है वो थोड़ा थोड़ा पच जाता है। मुंह में बताया ना, कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन करता, टाइलिन किसका पाचन करता है, और लाइसो किसका। तो पाचन की प्रोसेस कहां से चालू हो जाती है? मुख से। कहां से चालू होती है? मुख से। तो भोजन में आपसे पूछे कि पाचन की प्रोसेस कहां से चालू होती है? मुख से। अब ध्यान रखिएगा, मुख में जो भोजन होता है आधा पचा हुआ, इसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। तो मुख द्वारा पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मुख द्वारा पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस। मुख द्वारा भोजन पचा हुआ क्या कहलाता है? बोलस। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, हमारे शरीर में जो गलसुआ रोग होता है वो कौन सी ग्रंथि में होता है? पैरोटिड। सांप के अंदर भी पैरोटिड ग्लैंड होती है, लेकिन आगे चल के जब सांप बड़ा होता जाता है ना, तो वो पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो विष ग्रंथि में बदल जाती है। कौन सी ग्रंथि में? तो सांप की कौन सी ग्रंथि जहर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी? कौन सी ग्रंथि बेटा? पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि मनुष्य में होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? चलिए, तो यहां पर आपको एक चित्र देखना है। ठीक है, देखो, ये यहां देखिए, आपको एक चीज पता है कि भैया ये जो आपका मुख होता है, यहाँ ये मुख है, दिख रहा है कि नहीं मुख? इस मुख में यहां से ये वाला हिस्सा यहां पर जाकर खुला हुआ है, और नाक वाला हिस्सा भी यहां पर जाकर खुला है। अरे हाँ है ना? तो हम अगर नाक से कोई चीज, यह नाक में कभी पानी डाल रहे हैं ऐसे करके, तो भाई यहां पर जाके मिल जाएगा तुमको। आपने कुछ लोगों को बीड़ी पीते हुए देखा होगा, तो ऐसा करते हैं और मुंह बंद कर लेते, क्योंकि नाक में से धुआं निकल जाए, क्योंकि नाक और मुंह अंदर जाके खुल गए हैं एक जगह पर जाके। ठीक है, है ना? तो ऐसी जगह जहां पर दोनों चीजें जाकर ऐसे खुल गए हैं, मतलब ये वाला द्वार और ये वाला द्वार जाके खुल गए, मतलब जैसे मान लो दो नदियां जाके और एक तालाब में खुल जाती है ना, या एक झील में खुल जाती है, ऐसे तो ये दोनों जो नहरें हैं तो ये हिस्सा जहां पर ये खुलते हैं, यहां से लेके यहां तक का ये लंबा वाला हिस्सा, इसे ही कहा जाता है ग्रसनी। क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत जरूरी चीजें पढ़ा रहा हूं बेटा, मजा आ रहा है। ग्रसनी किसे कहते हैं? नाक और मुख जहां जाकर जिस द्वार पर खुलते हैं, वो हल्का सा 10 इंच का जो एरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रसनी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये ग्रसनी है, ये क्या है? ग्रसनी। तो हमारा भोजन, सुनिए ध्यान से, आप भोजन करते हो, पीछे वाले पाइप से भोजन आपके पेट में पहुंच जाता है, लेकिन जब आप सांस लेते हो तो सांस नाक से लेंगे या मुंह से लेंगे, तो ये हवा
आगे वाले पाइप पे से जाती है। यहाँ पे एक आगे पाइप होता है, ये आगे वाला पाइप आपके शरीर में फेफड़े में जाकर खुलता है। ठीक है, तो हमारे गले में दो हिस्से होते हैं, एक आगे वाला पाइप और एक जस्ट पीछे वाला पाइप। आगे वाले पाइप से हवा अकेली जाती है और हवा सिर्फ कहा जाती है फेफड़ों में, लेकिन पीछे वाले पाइप से क्या जाता है भोजन, और भोजन कहा जाता है पेट में। ठीक है, तो आगे वाले पाइप से केवल हवा कहां पर जाएगी, फेफड़ों में, लेकिन पीछे वाले पाइप से भोजन। बात समझ गए? अब सुनो भैया, पता कैसे लगेगा कि आगे वाले पाइप से भोजन को ही भेजना है, आगे वाले पाइप से भोजन को ही भेजना है, या आगे वाले पाइप से हवा को ही भेजना है? ये चीजें निर्धारित करता है हमारा मस्तिष्क। जब हम सांस लेते हैं तो आगे वाला जो पाइप होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन ऐसा रखा होता है। मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप के ऊपर ढक्कन रखा है। इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। जब आप सांस लेते रहोगे, ढक्कन खुला, सांस अंदर गई, ढक्कन बंद, ढक्कन खुला, ढक्कन। इस होल के बगल में एक और होल या एक और पाइप होता है, बीच में ढक्कन होता है। अगर हवा इस पाइप में जाना है तो ये ढक्कन इस पाइप को बंद कर देगा। यहां जो पाइप है ना, ये पाइप बंद हो जाएगा, ये पाइप का मुंह खुल जाएगा, यहां से हवा अकेली जाएगी, आएगी, जाएगी। अगर तुमने पानी पिया या भोजन किया तो ये ढक्कन इस पाइप से हटके इस पाइप पे जाएगा, तो ये वाला पाइप का मुंह खुला हुआ रहेगा, यहां से भोजन चला जाएगा। समझ गए? तो ये ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ध्यान रखना, गले में एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ही निर्धारित करता है कि भोजन किस पाइप से जाएगा, हवा किस पाइप से जाएगी। कहते हैं ना कि भोजन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के पेट में खाना चला जाता है या भूत के पेट में खाना चला जाता है, ऐसा बोलते। ऐसा कुछ नहीं हो। खाना खाते समय हमारा मस्तिष्क, दिमाग दूसरी जगह काम करने लगता है। कई बार दिमाग भूल जाता है कि किस पाइप से भोजन को भेजना है। ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क आगे वाला जो पाइप होता है, श्वास नली कहते हैं जिसे, उसमें भोजन फेंक देता है, तो हमें ठसका लग जाता है। क्या लग जाता है? ठसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार हमारी नाक में पानी भी आ जाता है, पानी पीते समय ठसका लग जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो जो पीछे वाला पाइप है, वो जहां से पानी जाना चाहिए पेट में, लेकिन पानी आगे वाले पाइप से कहां चला गया? फेफड़ों में। ठीक है, क्योंकि वो एपिग्लोटिस ढक्कन जो है वो ढंग से बंद नहीं हुआ। तो खाते या पीते समय बड़ी सावधानी और ध्यान रखकर हमें खाना पीना चाहिए। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या होता है समझ गए? क्या होता है? एक ढक्कन जो इस तरफ और इस तरफ क्या होते रहता है? बंद चालू होते रहता है। ठीक है, अब ये एपिग्लोटिस के बाद यहां पर देखो, ये जो हिस्सा होता है ना बेटा, यहां पर फेफड़े होते हैं, इनमें हवा भरी होती है। इन्हीं फेफड़ों के इस हिस्से में यहां पर एक कोशिकाओं का घना जाल होता है। इस प्रकार की एक पेटी होती है। क्या होती है? पेटी, जिसे हम बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स या कंठ द्वार। ठीक है, या स्वर यंत्र किसे बोलते हैं? लैरिंक्स। जब यहां से हवा फेंकी जाती है तो इस पेटी में से हवा बहुत स्पीड से बाहर निकलती है, तो ये कोशिकाएं आपस में टकराने लगती है, कंपन होता है, और कंपन से उत्पत्ति होती है ध्वनि की। तो ध्वनि यंत्र लैरिंक्स या कंठ द्वार एक ही होता है जो वायु द्वार पर स्थित होता है। हवा के बाहर निकलते समय ध्वनि, हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, वो जो आवाज आ रही है, ये मेरे लैरिंक्स से आ रही है, जो वायु मार्ग या वायु जो नली होती है, वायु नली, वो या क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एयर पाइप जो होता है हमारा, उसके रास्ते पर। समझ गए कि नहीं? श्वास नली। ठीक है, ओके। अब पीछे वाला जो पाइप होता है, इसे हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? फेरिंग्स बोलते हैं मेरे बच्चे। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स होता है, सुनो ध्यान से, ये जो फेरिंग्स होता है, इसकी लंबाई भी लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 10।
और इसमें एक प्रोसेस चलती है जिसे क्रमांकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये पीछे वाला जो पाइप होगा, इस पाइप की लंबाई लगभग कितना सेंटीमीटर रे? 10 सेंटीमीटर। 10 से 15 भी होती, जिसकी हाइट ज्यादा उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, हाँ कि नहीं? 10 सेंटीमीटर बोल रहा था, 10 इंच ध्यान रखना, 10 इंच लगभग 20-25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो लंबाई होती है इस पाइप की 20-25 सेंटीमीटर, 10 इंच ध्यान रखना। तो ये क्रमांकुंचन की प्रोसेस के साथ वर्क करता है। क्रमांकुंचन क्या होता है? क्रमांकुंचन क्या होता है? इस प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें। इस पर आप एक बात बताओ, आप पेड़ पे उल्टे लटक जाओ, उल्टे, और आपको एक गिलास पानी पीने के लिए दिया जाए और आप उल्टे लटक के पानी पियोगे, तो पानी आपके पेट में जाएगा या मुंह में से बाहर गिर जाएगा? पेट में जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने किसी चीज को ऐसे करके निगला, तो जैसे ही फूड पाइप के अंदर कोई चीज पहुंचेगी, फूड पाइप उसको अंदर ही भेजेगा, अंदर ही भेजेगा, क्योंकि इसमें कौन सी प्रोसेस चलती है? क्रमांकुंचन। इस तरह की प्रोसेस होती है, वो सरकाते सरकाते चीजों को वापस नहीं आने देता। हाँ, लेकिन कई बार उल्टी होती है, तो दबोच के देते हैं मिलाकर, पूरी चीजें हम बाहर कर देते हैं, हाँ कि नहीं? तो उसका भी एक रीजन होता है, वो पढ़ेंगे आगे चल के। इतनी बात समझ में आ गई? अब फूड पाइप आगे चल के क्या बन जाता है? ये क्या है? अरे ये क्या बन जाता है? आमाशय। देखो भाई, मुख में दांत पढ़ा दी, जीभ पढ़ा दी, लार ग्रंथि पढ़ा दी, लैरिंक्स पढ़ा दिया, फेरिंक्स पढ़ा दिया, फूड पाइप पढ़ा दिया। अब क्या पढ़ना है? पेट। एक एक चीज को पढ़ाते, अभी पाचन तंत्र पढ़ाना चालू नहीं किया है, एंजाइम वगैरह नहीं, अभी तो केवल डेफिनेशन चल रही है चीजों की। चलो, तो इसके बाद अब आगे सुनिए, जो हमारा पेट होता है, पेट जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक, उदर, अमाशय, ये सब चीजें बोलते हैं। तो हम काय की बात चल रही है? अमाशय की बात कर रहे हैं। अमाशय, अमाशय की लंबाई जो है मेरे भाई, लगभग वही 10 इंच के आसपास लंबाई, और 4 से 5 इंच क्या होती है? चौड़ी। किसकी बात चल रही है? ये लंबाई चौड़ाई मत याद करो यार, आदमी लंबा आया तो लंबी, छोटा आया तो छोटी, है कि नहीं? तो यह पूछा भी जाता है एग्जाम में, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो ध्यान दो यार बाकी चीजों पर, ये बताएंगे, सब बताएंगे, सारी चीजें आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट मिलेगा। मैं उसमें घुस जाऊंगा ना, तो ये लोग पर वीडियो नहीं देखते हैं, ये लोग बहुत तेज देखते हैं। ऑनलाइन क्लास देखने वाले, उनको पता है ऑनलाइन में क्या चलता है, ऑफलाइन में क्या चलता है। ऑनलाइन वाले को बस वीडियो खत्म करना होता है, नॉलेज कितना आया उस चीज से मतलब थोड़ी रहता है उनको। 2x की स्पीड करके जरा सा अपन ने बात करने में लगे, वो बहुत तेज दबा देते हैं आगे करके। देखो, तो 10 इंच इसका आकार पूछेगा बेटा आपसे, किसका? अमाशय का। पहला क्वेश्चन, जरूरी क्वेश्चन, अमाशय का जो आकार होता है वो इंग्लिश के एक शब्द जे की भांति होता है। किसके भांति होता है? जे, है ना, जे की भांति। देखो ये और ये, ठीक है। अमाशय का आकार किसकी तरह होता है बेटा? अमाशय हमारे शरीर में किस तरह उपस्थित रहता है? लेफ्ट साइड। किस तरह उपस्थित रहता है? लेफ्ट साइड। अब बात सुनो जरा ध्यान से, यहां अमाशय जो हमारा होता है, इस अमाशय में एक रस निकलता है यहां से, जिसको हम बोलते हैं जठर रस। कौन सा रस? जठर रस को इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस। अब मजे वाली बात चलेगी, आप एकदम मजे वाली सुनिए ध्यान से। हमारा जो पेट होता है, इस पेट में जब आपने देखा होगा कि भाई आप अगर 10 बजे खाना खाते हो, कल भी 10 बजे खाना, डेली आप 10 बजे खाते हो, तो करेक्ट 10 बजे आपको भूख लगती है। अगर आपने अलार्म लगा के उठे कि आपको 4 बजे उठना है, तो आप आज आपकी नींद 4 बजे खोलेगी, कल भी 4 बजे अलार्म लगाया, 4 बजे उठोगे, परसों अलार्म लगा, 10 दिन तक लगातार 4 बजे अलार्म लगा के अगर आप उठोगे, 11वें दिन बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाएगी। तो ये घड़ी, हमारे दिमाग में एक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसमें अलार्म सेट होता है, वो आपकी आदतों को सही टाइम पर नोट कर लेती है। आपको 10 बजे भूख लगती है, 10 ही बजे आप खाना खाओगे तो 10 ही बजे आपको भूख भी लगेगी, ठीक है? तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे हम बोलते हैं जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं बेटा? जैविक घड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। इसको नाम है कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। अरे कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है मस्तिष्क में, उसके जस्ट बगल में होती है पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि से भी छोटी एक ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन में नहीं देते हालांकि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम, चने के आकार के बराबर होती है, मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो वो ग्लैंड सिस्टम में पढ़ेंगे, फिलहाल यहां देखो पीनियल जो ग्रंथि होती है, ये पीनियल ग्रंथि बायोलॉजिकल टाइम सेट करती है। अगर आपको 10 बजे भोजन करना है, हाँ फैन चालू कर दो ये वाला, अगर आपको पसीना आ रहा है मुझे, अच्छा कितनी चिंता करते हो आप, अगर आप 10 बजे भोजन करते हो, रुक जा जरा बेटा कंप्लीट होने वाला है, वो तो नहीं हो रहा है आप लोग, 8 बजे 9 बजे से पढ़ा रहा हूं आपको, कितने सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो बोर तो होना बनता है, तो कल कर लेंगे, इसको आगे करना है तो ठीक है, इतना अंत करते हैं, चलो काट दूंगी।